तो ये जो क्वेश्चन है लिमिट ऑफ सम एज डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। देखने में ये लिमिट का क्वेश्चन लग रहा है, बट ये कन्वर्ट हो जाएगा एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में। इसको इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं पता है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है ऐसे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा का लोअर लिमिट 1 है, k इक्वल्स टू 1 टू n क्यूब अपॉन n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एंड n स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। तो क्या करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर से दोनों ब्रैकेट से n स्क्वायर कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में n रेज टू 4 आ जाएगा। यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ से भी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 3k स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब यहाँ से n क्यूब और ये n का पावर 4, ओनली 1 अपॉन n बचेगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और इधर क्या क्या बच गया, यहाँ से 3 भी कॉमन निकाल लो बाहर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये k अपॉन n का होल स्क्वायर है और ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा 3 कॉमन लेने के बाद, प्लस k अपॉन n का होल स्क्वायर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 अपॉन n बन जाता है dx, यहाँ k का लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 1 है, ऐसे। अब ये इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट होता है, ये जो लिमिट लिखा हुआ है प्लस सिग्मा, ये दोनों इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है और 1 अपॉन n dx बन जाता है और k अपॉन n x बन जाता है। तो ये सब कुछ कन्वर्ट होने के बाद ये कैसा दिखेगा, 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा। तो 1 अपॉन n dx बन जाता है, जो k अपॉन n है वो x बन जाता है, और जो लिमिट और सिग्मा ये दोनों मिलके इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। अच्छा, इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्मा का जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट, उसी के हेल्प से इंटीग्रेशन का लोअर और अपर लिमिट कैलकुलेट होता है। तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट होता है लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन n, और इसका लिमिट निकाल देना है n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ सिग्मा क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, तो ये 0 आ जाएगा। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन n तो 0 होगा, तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 होगा। अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन
ये हो जाता है अपर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन एन, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा अपॉन एन, और इसका लिमिट निकाल दो एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट ऑफ सिग्मा क्या है, एन, तो ये हो जाएगा एन अपॉन एन। तो एन अपॉन एन 1 हो गया। इसका मीनिंग है कि अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज 1। मीन्स हमें ये इंटीग्रेशन को अब सॉल्व करना है। जो लिमिट का क्वेश्चन था वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमारा लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, अब हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने आना चाहिए। तो ट्राई टू क्रिएट द डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर और एक्सप्रेस द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये इंटीग्रेशन को हमने आई बोल दिया। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर को वैसे ही रखना है। अब देखो ये तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1/3 2/3 हो रहा है, 2/3 हो रहा है, तो ये 3 को यहाँ से हटा दो। तो न्यूमरेटर में 1 था, अभी ये 1/3 था यहाँ पे, लेकिन अभी ये 2/3 हो रहा है। 1 - 1/3 इज 2/3। 1/3 था लेकिन हमने चेंज कर दिया है क्वेश्चन को, 2/3 लिख दिया है। इसका मतलब है एक 2 हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है न्यूमरेटर में, तो एक 2 से डिवाइड करो। अब देखो ये 2/3 है और ये 1/2 है, तो दोनों कैंसिल होके 1/3 ही आएगा। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर दो। तो हाफ पहला हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/3। 1/3 को 1/3 का 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड दूसरा वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/3 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये और ये स्प्लिट करते वक्त, तो क्या बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, एंड इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x। लिमिट हमें कहाँ से कहाँ पुट करना है, 0 to 1। इसमें भी 0 to 1 लिमिट पुट कर दो और यहाँ पे भी 0 to 1 लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो ये √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, x ये भी √3 न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये tan इनवर्स √3 मीन्स π/3 बन जाएगा, π/3, और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे π/4 आ जाएगा। इन दोनों में पाई कॉमन ले सकते हैं, तो π/2, और अंदर बच जाएगा ये √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, √3 टाइम्स, तो 1/√3 माइनस 1/4। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो क्योंकि ऑप्शन अलग ही टाइप का है, तो इसको और सिंप्लीफाई करके मैनिपुलेट करके ऑप्शन लाना पड़ेगा। तो ये हो गया π/2 4 - √3/4√3, तो ये हो गया π/8 √3, और ये 4 - √3 जो है इसको रैशनलाइज कर दो, 4 + √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा π/8 √3, और ये 16 - 3 हो जाएगा, और ये 4 + √3 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 13 पाई अपॉन 8। ये √3 को अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3 4√3 प्लस 3। यही आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट।